नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है और मेहनत अच्छी तरीके से आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पर्सनली 3E का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3E में हम लोग अभी वर्तमान समय में लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न किस टाइप का पूछा है? जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कथन के रूप में दिए हुए हैं और समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है हम लोग को। और जैसा कि हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं एक एक कथन को अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया हूं। समझाने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हूं। और मैं आप लोग को हमेशा बोलते आया हूँ कि आप लोग रिवाइज ज़रूर किया करिए और जो एग्जाम्पल दिया है उसको भी सॉल्व किया करिए। अगर एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। अगर मैं ना भी सॉल्व कराऊंगा तो भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे अपने से, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए होते हैं वो प्रश्नावली के एकदम लगभग सेम दिए होते हैं, संख्याएं को बदला होता है बस। मतलब तरीका वही होता है और सिर्फ संख्या बदली होती है और पूछने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होता है बस। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ 2-3 दिन बीच में गैप गया है तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर रिवाइज किए होंगे और अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को समझे होंगे। 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ और अच्छी तरीके से आप लोग पर्याप्त समय भी मिलता है समझने के लिए और रिवाइज करने के लिए भी आप लोग को ज़रूर टाइम मिल जाता होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब सॉल्व कर रहे हैं वर्तमान समय में। उसके बाद आगे हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का होता है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का होता है। तो ये जो दिया हुआ है प्रश्नावली 3 में, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 देखने को आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, चाहे वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ सकता है चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकता है। वो एग्जामिनर की मर्जी होती है किस टाइप का प्रश्न डालना चाहता है, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग का बस इतना है कि आप लोग सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, इतना अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि चाहे एग्जामिनर कोई भी प्रश्न डाले कोई फर्क ही ना पड़े। तरीका को इतनी बार आप लोग पढ़ लीजिए कि किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग पहले कथन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी कथन सॉल्व कराऊं इस तरीके से मैं सॉल्व कराऊं, इस तरीके से आप लोग को समझाऊं कि एक ही बार में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और क्वेश्चन काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग को याद रहे। और सॉल्व करें तो इस तरीके से करें कि हमेशा हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है मेरे भाई। जो भी वर्ड मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9। 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। कितना मेरे भाई? 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे का समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों, आप मार्केट के लिए निकल रहे हैं। आपके घर से मार्केट की दूरी 30 किमी है। कितना है मेरे भाई? 30 किलोमीटर दूर है। आपके घर से मार्केट की दूरी 30 किलोमीटर दूर है और मान लीजिए आप अजीत हो गए और आपका दोस्त अमित हो गया। आप दोनों लोग को मार्केट जाना है अपने घर से। तो अमित से 2 घंटे का समय आपको अधिक लग रहा है, क्योंकि आपका दोस्त जो अमित है
उसको उससे 2 घंटे अधिक समय आपको लग रहे हैं। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, यानी आप अपनी चाल को दोगुनी कर देंगे, तो 1 घंटे कम समय लगेगा। ये ज़ाहिर सी बात है दोस्तों। मान लीजिए जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 20 की स्पीड से आप चल रहे हैं और आप 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का। कितने घंटे का मेरे भाई? 2 घंटे का। 20 की स्पीड में आप चल रहे हैं और 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। टाइम 2 घंटे का आपको लग रहा है। अगर आप अपनी चाल को दोगुनी कर दें, 40 की स्पीड में चलने लगे और ये जो 30 किलोमीटर दूर ही जाना है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो टाइम है इसमें परिवर्तन ज़रूर होगा। क्योंकि जो अगर चाल अपनी दोगुनी करेंगे तो टाइम जाहिर सी बात है कम लगेगा। तो इसमें 1 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का मेरे भाई? 1 घंटे का। क्योंकि जो अपनी चाल थी दोस्तों वो दोगुनी कर दीजिए। मान लीजिए घर से मार्केट के लिए आप साइकिल से जा रहे हैं, तो जिस स्पीड से साइकिल चला रहे हैं पहली बार में, अगर उसी स्पीड को दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए जिस स्पीड से आप साइकिल चला रहे हैं पहली बार में, आपको वहाँ तक घर से मार्केट तक पहुँचने में 2 घंटे का टाइम लग रहा है। अगर दूसरी बार में आप जब जाएंगे मार्केट, उस स्पीड को दोगुनी कर देंगे, यानी दुगना स्पीड में साइकिल जब चलाने लगेंगे आप, तो जाहिर सी बात है दूरी उतनी ही होगी लेकिन टाइम में परिवर्तन होगा, क्योंकि स्पीड को हमने दोगुनी कर दी है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छी तरीके से मेरे भाई समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके समझ में आता रहेगा। 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर लेंगे तो और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या करेंगे मेरे भाई? माना, यहाँ पर हम लोग को मानना होगा अजीत की चाल x, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और दूरी दिया है बस। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया किस स्पीड से चल रहा है, चाल नहीं दिया है, तो चाल हम लोग को मानना पड़ेगा। माना अजीत की चाल x है तथा दोस्तों अमित की चाल y हो जाएगी। अमित की चाल y हो जाएगी। अजीत की चाल मेरे भाई x हो जाएगी और अमित की चाल y हो जाएगी। अब अजीत को भी 30 किलोमीटर दूर जाना है और अमित को भी 30 किलोमीटर दूर ही जाना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे भाई? 30 किमी 30 किमी तय करने में अजीत को लगा समय। 30 किमी तय करने में अजीत को लगा समय, यहाँ मैं बराबर कितनी किमी दोस्तों? 30 किमी। 30 किमी अजीत चला और ये अपान में यक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चाल हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है मेरे भाई? 30 किलोमीटर दूर है और चाल हम लोगों ने क्या माना? यक्स माना। अजीत की चाल को यक्स माना था। ठीक इसी प्रकार से 30 किमी आप लोग लिख लीजिएगा तय करने में, 30 किमी तय करने में अमित लिख लीजिएगा। 30 किमी तय करने में अमित को लगा समय। 30 किमी ही तय करने में अजीत को लगा समय और 30 किमी ही तय करने में अमित को लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 30 है
और अमित की चाल को हम लोगों ने क्या माना था, y माना था। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार यानी फर्स्ट के अनुसार जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़कर सॉल्व करेंगे। तो पहले के अनुसार तो अजीत की चाल क्या है दोस्तों, और सॉरी अजीत को कितना समय लगा था, 30/x लगा था, बराबर अमित को कितना टाइम लगा था, 30/y प्लस 2 घंटे का समय लग रहा है। कितना मेरे भाई, 2 घंटे का जो समय दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपॉन वाली संख्या है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 30/x माइनस 30/y बराबर 2 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद अब दूसरे प्रश्न के अनुसार, यानी इसी में जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, अगर वो अपनी चाल दोगुनी कर देगा उसके हिसाब से, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रश्न में क्या बोला था, अजीत अगर अपनी चाल दोगुनी कर देगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। जो सेकेंड नंबर दिया है यहाँ तक हम लोगों ने जो पहला माना है उसको सॉल्व कर लिया। आगे यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। कितना मेरे भाई, 1 घंटा समय कम। ये चाल दोगुनी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, चाल दोगुनी कर दे तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। यहाँ पर 30/2x हो जाएगा, क्योंकि चाल हम लोगों ने क्या माना था, अमित की चाल को क्या माना था अजीत की चाल को क्या माना था हम लोगों ने, x माना था। अगर अजीत अपनी चाल दोगुनी कर देगा तो क्या हो जाएगा, चाल जब x माना था तो 2x हो जाएगा, बराबर 30/y-1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 15 हो जाएगा, बराबर 15/x कितना हो जाएगा, 15/x बराबर 30/y-1। जो अपॉन वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 15/x माइनस 30/y बराबर -1 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर मेरे भाई दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो 30/2x लिखा बराबर 30/y-1 लिखा, तो यहाँ पर मैं -1 क्यों लिखा ये समझना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, समय कम करने की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला है 1 घंटा समय कम लगेगा। कम का मतलब माइनस हो जाएगा और अधिक का मतलब प्लस हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ दे दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको 5 रुपये दे दे रहा हूँ, तो मैं आपको बोल दूँ कि इसमें से 1 रुपया आप निकाल दीजिए। अगर मतलब ये पैसे से मत समझिए, ऐसे समझिए। मान लीजिए मैं आपको 5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ कोई कार्य करने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 घंटा इसमें से कम कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है इसमें 4 घंटे बचेंगे। और यहाँ पर 1 घंटा अधिक करने की बात करूँ तो यहाँ पर 5×1 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो -1 लिखा हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, आप प्रश्न में देख लीजिएगा, उसमें बोला है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे और समय को 1 घंटा कम, उसमें मतलब समय 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 30/अपॉन में x माइनस 30/y बराबर +2 था।
सॉरी प्लस 2 नहीं, ऐसे ही 2 लिख लीजिए, ये 2 था। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा कौन सा है, ये है। तो 15 अपॉन में यक्स माइनस 30 अपॉन में वाई बराबर -1। इसमें घटाने की बात किया है तो हम लोग घटाना का निशान लगाएंगे। उसके बाद 30 अपॉन में वाई माइनस 30 अपॉन में वाई, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे भाई, 30 अपॉन में यक्स, कितना बचेगा 30 अपॉन में यक्स और -15 अपॉन में यक्स बराबर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद 30 अपॉन में एक्स माइनस 15 अपॉन में एक्स का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 15 अपॉन में एक्स हो जाएगा बराबर 3, ऐसे ही रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाली संख्या अपॉन में एक्स है, तो यहाँ पर अपॉन में राइट साइड हम लोग 3 के अपॉन में 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मानने के बाद यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 1 मान लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 मन मानिए पहले या बाद में मान लीजिए, चलिए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 30 में से हम लोग 15 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में यक्स बराबर 3 अपॉन में 1 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बराबर 3x हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई, x बराबर 5, यहाँ पर लिखना होगा किलोमीटर प्रति हावर। कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू आई है 5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। उसके बाद x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में मेरे भाई 2 में रखने पर x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या था, चलिए हम लोग देखते हैं मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 क्या था, 15 अपॉन में x माइनस 30 अपॉन में y बराबर -1। 15 अपॉन में x माइनस 31 में y बराबर -1 था। तो x के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे मेरे भाई, 5 को रख देंगे। तो 15 अपॉन में 5 माइनस 30 अपॉन में y बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15y माइनस 5 यानी 150 अपॉन में 5y हो जाएगा बराबर -1, ऐसे ही रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई, -1 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आगे, जो लेफ्ट साइड वाली संख्या है वो अपॉन में है और राइट साइड वाली संख्या के अपॉन में 1 मान लेंगे। मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से दोबारा हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15y माइनस 150 बराबर -5y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। अब जो गुणांक वाली संख्या है, जो x का गुणांक है और y का गुणांक है, वो वाली संख्या एक साइड हो जाएगी और बिना गुणांक वाली संख्या एक साइड हो जाएगी। तो 15y प्लस 5y हो जाएगा। कितना, 15y प्लस 5y हो जाएगा और 100 जो 50 है वो राइट साइड चला जाएगा तो वो भी प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 20y हो जाएगा बराबर 150 हो जाएगा। तो y बराबर 150 अपॉन में 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया बराबर, सॉरी 0 कटने के बाद y बराबर 50 अपॉन में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 अपॉन में 2। इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। 2 का डिवाइड आप लोग 15 में कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो यक्स की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति हावर्स आया हुआ था और वाई की वैल्यू जो है 7.5 किलोमीटर प्रति हावर्स आया हुआ है।
तो यक्स और वाई की वैल्यू यही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। मैं आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा और लिखना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि क्या लिखना है मेरे भाई, अतः अजीत की चाल, यहाँ पर इस तरीके से बना लीजिए आप लोग, तब सही रहेगा। अतः अजीत की चाल, अजीत की चाल हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स बराबर 5 आया, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। उसके बाद तथा अमित की चाल, अमित की चाल, अमित की चाल को हम लोगों ने क्या माना था, वाई माना था। तो वाई बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, 7.5 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है मेरे भाई। तो इस तरीके से लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाल की बात किया है तो यहाँ पर लिखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरीके से पहले कथन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं एग्जाम्पल भी देकर समझाऊंगा, ऐसे भी समझा रहा हूँ। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ऋतु अपने धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तय करती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तय करती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, ऋतु यहाँ पर धारा की बात किया है और तैरने की बात किया है, तो जाहिर सी बात है पानी की बात किया है, पानी में तैर रही है और धारा के विरुद्ध और धारा के अनुकूल तैर रही है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, आप लोग समझिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी यानी 20 किलोमीटर दूर तक तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 किमी ही तैर सकती है। ठीक है मेरे भाई। अब इसको मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे धारा के अनुकूल की बात किया है, यानी जैसे नदी में आप तैर रहे हैं, मैं आप ही का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नदी में आप तैर रहे हैं, जिस तरफ पानी का बहाव है अगर उसी तरफ आप तैर रहे हैं तो आप धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में तैर रहे हैं। अगर धारा के प्रतिकूल की बात किया है तो जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ ना तैर करके आप जिस तरफ पानी नहीं बह रहा है उसके विरुद्ध तैर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो जिस तरफ पानी बह रहा है अगर उसी तरफ आप तैरेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, बहुत स्पीड तरीके से तैर पाएंगे। और आप जिस तरफ पानी नहीं बह रहा है उसके विरुद्ध आप लोग तैरेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, आपको तैरने में ज़्यादा मेहनत लगेगा और कम ही दूरी तैर तैर पाएंगे आप लोग। तो इसको इस तरीके से समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप नदी में तैरने की बात कर रहे हैं, आप नदी में तैरने का प्लानिंग बना लिए, मन कर दिया कि चलिए मैं नदी में तैरने जाता हूँ। लेकिन नदी में तैरने से पहले आपको घर के गार्जियन की परमिशन होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपने पापा से पूछें कि पापा मैं तैरने चला जाऊँ, तो आपके पापा जी ने मना कर दिया। अगर मना कर दिया पापा जी ने, उनकी बातों को अगर आप मान लिए तो पापा के अनुकूल कार्य किए। अगर उनकी बातों को न मान करके आप तैरने चले गए तो पापा के प्रतिकूल कार्य किए, पापा के जो उन्होंने बोला था उनके विरुद्ध कार्य किए। तो ठीक इसी तरीके से अगर पानी की दिशा में, मान लीजिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए जो पानी है इस दिशा में बह रहा है। ठीक है दोस्तों, पानी जो है राइट दिशा में बह रहा है और इसी तरफ आप तैर रहे हैं, तो 2 घंटे में, जो 2 घंटे का टाइम है, इसमें 20 किलोमीटर दूर आप लोग तैर पा रहे हैं, मतलब आप तैर पा रहे हैं। अगर पानी की दिशा इस तरफ है, आप तैर इस तरफ रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है दोस्तों, जो 2 घंटे का टाइम उतना ही मिला हुआ है आपको, और तैरने में आपको मतलब तैर पा रहे हैं 4 किलोमीटर ही।
ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको तैरने के लिए 2 घंटे का समय मिला है और पानी के अनुकूल तैरने में 20 पानी के अनुकूल आप तैर रहे हैं तो 20 किलोमीटर दूर तैर पा रहे हैं और पानी के प्रतिकूल तैर रहे हैं तो आप 4 किमी तैर पा रहे हैं। तो उसमें बोल रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में क्या है दोस्तों, स्थिर जल में यानी पानी न बह रहा हो और न रुका हुआ, मतलब एकदम रुका हुआ जल हो, तो उसमें तैरने की चाल पूछ रहा है और धारा की भी चाल पूछ रहा है, किस धारा से पानी बह रही है उसकी भी चाल पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर पानी की धारा में आप बह रहे हैं, चल रहे हैं, तैर रहे हैं, तो 20 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का टाइम लग रहा है और धारा के विरुद्ध आप तैर रहे हैं तो 2 घंटे के टाइम में ही आप 4 किलोमीटर तैर पा रहे हैं। मतलब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जो है इसके बीच में, बीच की बात कर रहा है। बीच की बात की मतलब पानी जो बह रहा है उसकी वहाँ पर भी नहीं जाना है जिस तरफ बह रहा है, और जिस तरफ नहीं बह रहा है वहाँ पर भी नहीं। पानी अगर स्थिर हो उसकी चाल ज्ञात करने के लिए बोला है और धारा ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग उसकी चाल और धारा को ज्ञात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना यहाँ पर लिख लीजिए हल। तो माना स्थिर स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल यक्ष तथा धारा की चाल जो है दोस्तों वाई हो जाएगी। स्थिर जल में तैरने की चाल हम लोग क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे, क्योंकि स्थिर जल में तैरने की चाल हम लोग को दिया नहीं है, तथा धारा की चाल हम लोग वाई मान लिए हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, धारा के अनुकूल चलने की चाल, धारा के अनुकूल क्या बोला है मेरे भाई, धारा के अनुकूल चलने की चाल। धारा के अनुकूल चलने की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, 20/2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो समय दिया है 2 घंटे का समय दिया है, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में ही उतना टाइम दिया है। तो धारा के अनुकूल चलने की चाल कितना दिया था मेरे भाई, 20 किमी दिया था। टाइम कितना लग रहा था, 2 घंटे का लग रहा था। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यक्स प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स प्लस वाई क्यों हुआ ये जानिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर किलोमीटर, इसको थोड़ा इरेज करके और अच्छी तरीके से लिख दूँ। यहाँ पर लिखना होगा 10 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ पर यक्स प्लस वाई क्यों मैं लिखा ये जान लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना, स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स माना, यानी स्थिर जल में जो पानी ना ही जल के अनुकूल तैर रहे हैं और ना ही जल के प्रतिकूल तैर रहे हैं, हम लोग स्थिर जल में तैर रहे हैं। तो स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माना हम लोगों ने, यक्स माना, और धारा की चाल को वाई माना था। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल चलने की चाल जो है यक्स प्लस वाई ही होगी। ठीक है मेरे भाई, अनुकूल अनुकूल अगर हम लोग किए तो मैं आप लोग को एग्जांपल दिया पीछे वाले क्वेश्चन में, याद कीजिए कि कोई चीज़ अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा और माइनस करें तो वो घटेगा, कम होगा। तो यहाँ पर अनुकूल की बात किया है, तो ये आप लोग इस तरीके से समझिए जैसे आप लोगों ने बोला अपने पापा से कि मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ, आपके पापा जी ने हाँ बोल दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। अगर उन्होंने नहीं बोला वो निगेटिव हो गया आपके लिए। तो यही समझ लीजिए, आप ऐसे ही समझ लीजिए, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये अनुकूल की बात किया है। ठीक इसी प्रकार से धारा के प्रतिकूल की बात करेगा, धारा के प्रतिकूल की बात किया है मेरे भाई। तो धारा के प्रतिकूल
चलने की चाल जो है, चलने की चाल यहाँ पर क्या मान लेंगे, यक्स माइनस वाई। यहाँ पर अनुकूल बात किया है तो यक्स प्लस वाई, प्रतिकूल बात किया है तो यक्स माइनस वाई। अनुकूल यानी अच्छी चीज़ समझ लीजिए, प्रतिकूल यानी गलत चीज़ समझ लीजिए। इस तरीके से ही आप लोग समझ लीजिए। तो यक्स प्लस वाई यहाँ पर 20, ये टाइम ही उतना दिया है, कितना दिया, सॉरी यहाँ पर 4 किमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 किमी हो जाएगा। जब अनुकूल तैरेगा 20 किमी और प्रतिकूल जो जब तैरेगा तो 4 किमी ही तैर पाएगा 2 घंटे में। तो टाइम उतना ही है 2 घंटे का, तो किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे। प्रश्नानुसार दोस्तों, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर जो पहला है और दूसरे को घटाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए, मैं भूल गया लिखवाने के लिए, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण एक में से, समीकरण 2 को घटाने पर, एक चीज़ मैं और भूल गया था, मैं समीकरण नहीं लिखवाया था आप लोग को। तो ये पहला समीकरण हो गया आपका, जो धारा के अनुकूल हो गया ये पहला, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो वहाँ पर समीकरण बना लीजिएगा। तो धारा के अनुकूल यक्स प्लस वाई बराबर 10 था। क्या था मेरे भाई, 10 था। धारा के प्रतिकूल यक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पर 2 है। इसको हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको हम लोग घटाएंगे तो यक्स से यक्स आपका कट जाएगा, तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y बराबर 10। 10 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 4 आ जाएगी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, एक में रखेंगे। एक में रखने पर y का मान मेरे भाई समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो समीकरण नंबर एक क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 10 है। तो y के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 4 को रख देंगे, बराबर 10 हो गया। तो यक्स बराबर 10 माइनस 4 हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। यक्स बराबर 6 हो जाएगा और y बराबर 10 आया, सॉरी y बराबर 4 आया था। x बराबर 6, y बराबर 4 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 किमी किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। और धारा की चाल जो है दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ पर तथा लिख लीजिए, तथा धारा की चाल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। स्थिर जल में तैरने की चाल पूछा था तथा धारा की चाल पूछा था। तो स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। धीरे धीरे कंटिन्यू हम लोग सॉल्व करते चलेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आते भी जाएंगे और मैं अच्छी तरीके से पूरा पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि एक हफ्ते का बीच में गैप गया है तो आशा करता हूँ रिवीजन आप लोग ज़रूर किए होंगे। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, धन्यवाद।